आज हम रिवीजन करेंगे पॉलिटी के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। यह जो मैंने क्वेश्चन लिया है किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इसे देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? सही उत्तर है ए 395। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ शामिल थी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? सही उत्तर है ए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 में है संसद को नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 में है संसद विधि द्वारा नए राज्यों का गठन और सीमाओं नामों में परिवर्तन कर सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? सही उत्तर है बी अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 1 से 4 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो भाग 1 में है। अनुच्छेद 12 से 35 में है मूल अधिकार, जो भाग 3 में है और यह अमेरिका से लिया गया था। अनुच्छेद 36 से 51 है नीति निर्देशक तत्व, जिसको DPSP भी कहते हैं। यह भाग 4 में है और यह आयरलैंड से लिया गया था। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसमें ध्यान रखना, यह भारत से पाकिस्तान भी कहता है और पाकिस्तान से भारत भी कहता है। तो पाकिस्तान से भारत कहेगा तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 6 और भारत से पाकिस्तान कहेगा तो अनुच्छेद 7 में है। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यह किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है 9। अनुच्छेद 11 में है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा बताई गई है? राज्य की परिभाषा। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 12 में। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है ए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, जिसको छुआछूत कहते हैं, उसका अंत। अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अभी मैंने आपको पीछे बताया है, यह है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ओह सॉरी यार, पिछला ही क्वेश्चन आ गया। उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 18 में। और अनुच्छेद 18 के 1 में है भारत रत्न आदि का उपयोग नाम के साथ उपसर्ग प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है ए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 का 3 में है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में है जीने का अधिकार। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है बी अनुच्छेद 24 में। सिखों द्वारा कृपान धारण करना किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता है? सही उत्तर है बी अनुच्छेद 25। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों, ध्यान देना, अल्पसंख्यकों, तो यह है बी अनुच्छेद 29। संवैधानिक विचारों का अधिकार, जिसे संविधान का हृदय कहा गया है, किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है बी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 226, इसके तहत व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 38 में है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अनुच्छेद 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 49 में है स्मारकों स्थानों का संरक्षण और 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण। भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 51। मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 51 भाग 4 के क्रम में है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। 60 में है राष्ट्रपति का शपथ। 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? अभी आपको बताया, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 75 में है मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। संसद के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा। 81 में है लोकसभा। संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 100 में है निर्णायक मत का प्रावधान। धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होगा। अनुच्छेद 111 में है राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 148 में है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है ए, 148। अनुच्छेद 149 में है कैग के कर्तव्य और अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति।